हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले जो 3 लेक्चर है इसके अंदर हमने पूरा अल्टरनेटिंग करंट को जो है अलग अलग सर्किट्स को देख लिया है। आज के लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है ऐसी सर्किट्स के साथ में उनको देखेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह कोट ऑफ द डे से, डेयर बिग एंड डेयर ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। हमेशा बड़ा सोचे और फेल होने से बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड एंड डिफाइन की कंसेप्ट्स, जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं उसको आप समझने वाले हैं। यहाँ पर अप्लाई पावर टू प्रैक्टिकल सिनेरियोज है ना। पावर जो है एसी सर्किट के अंदर हम पावर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो है डेवलप एनालिटिकल प्रॉब्लम्स इन एलसी सर्किट्स। एलसी सर्किट के साथ में जो है हमारा जो एनालिटिकल प्रॉब्लम्स है उनको देखने वाले हैं। साथ ही साथ करंट कनेक्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वो देखेंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम जो है उसमें हमारी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं ना न्यूमेरिकल्स के साथ में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर धीरे धीरे करके आप इस लेक्चर के थ्रू सीखेंगे भी। आगे बढ़े तो जो कि हमारा टॉपिक है एसी इन पावर इन एसी सर्किट। पावर को जो है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पावर एसी सर्किट के अंदर हम पावर की बात करें तो जब पावर, अगर हम नॉर्मल पावर देखते P = V × I यहाँ पर, तो हम जो हमारे जो अलग अलग सर्किट्स हैं, जैसे कि रजिस्टर्स है, रजिस्टर वाला सर्किट है, कैपेसिटर वाला सर्किट है, या इंडक्टर वाला सर्किट है, या कंबाइंड सर्किट्स हैं, उन सभी के अंदर हम यहाँ पर पावर को देखने वाले हैं, है ना। तो पावर को देखेंगे, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पावर को। P = क्या है हमारे पास में VI, ये क्या रहेगा हमारा पावर रहने वाला है। ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, ये क्या है हमारी इंस्टेंटेनियस पावर, जिसके अंदर अगर हम देखें V क्या होता है हमारा V0 sin ω t, और करंट क्या होता है I0 sin ω t + phi। ये हमारा जो है करंट है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं जब हम सर्किट के अंदर पावर को देखेंगे। यहाँ पर देखें, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर। ये अभी हमने इंस्टेंटेनियस पावर को डिस्कस करे थे। तो P = क्या है हमारे पास में VI, है ना। तो V क्या है हमारे पास में V0 sin ω t, और I क्या है इंटू I0 sin ω t + phi। कोई भी फेज डिफरेंस है यहाँ पर, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो V0 I0 ये हो गया हमारे पास में। यहाँ पर बच गया क्या sin ω t इंटू sin ω t + phi। ठीक है ना। थोड़ा इसको सोल्व करके देखते हैं, क्या करें, इसको सोल्व करें। और तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ पर, है ना। तो इसको साथ में रखें, P = V0 I0 / 2, और ये हो जाएगा 2 sin ω t इंटू sin ω t + phi। इसको देखें तो ये sin A, 2 sin A sin B, क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पर देखें, 2 sin A sin B। ये किसका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा है, ये cos A - B माइनस cos A + B का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको यहाँ पर लगाएं तो हमारे पास में बनेगा ये cos A - B, A ये हो जाएगा ω t माइनस के phi, और माइनस cos A + B, A + B हो जाएगा
ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5, ये तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कोस माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कोस माइनस थीटा, मतलब -5 हो गया ये, और ये जो है माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा बन जाएगा कोस माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है, तो ये कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा जो है रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, P इक्वल टू वी नोट आई नोट अपॉन 2, ब्रैकेट में आ जाएगा ये क्या हमारे पास में कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा जो है पावर का फॉर्मूला बनता है। ये हमारा पावर का फॉर्मूला है ना, इंस्टेंटेनियस पावर। किसी भी टाइम पर जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पावर कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से, क्लियर है। तो ऐसा रहेगा हमारा रिलेशन, इसको जो है हम सर्किट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ में एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम है यहाँ पर जो है, ये तो कांस्टेंट टर्म आ गया, लेकिन ये टाइम के साथ में वेरिएबल है, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो है हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज पावर भी देख लेते हैं। यहाँ पर एवरेज पावर क्या होगी बच्चों, पी एवरेज, पी एवरेज क्या होगा बेसिकली, ये हमारे पास में पी वी इंटू आई, किसी एक पूरे साइकिल के लिए ले ले अगर हम, तो 0 से t, और ये हो जाएगा हमारे पास में dt, और ये भी हो जाएगा dt 0 से t, ऐसा इसको रख ले। यहाँ पर क्या क्या हमारे पास में रिलेशन है देखें, पी वी एवरेज, ये हो जाएगा फिर से वी नोट साइन ओमेगा टी और आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 dt, लिमिट है 0 से t, और ये 0 से t जो है ये क्या हो जाएगा हमारे t हो जाएगा, है ना। P एवरेज इज इक्वल टू ये 1/t, 1/t ऐसे कैसे रख लेते हैं, यहाँ पर V नोट I नोट रख लिया, इंटीग्रेशन 0 से t, इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5 dt। अभी हमने एक चीज करी थी पहले भी, तो यहाँ से हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर P एवरेज जो आएगा, P एवरेज हमारे पास में क्या आएगा, V नोट I नोट अपॉन 2t, इसको अभी हमने सोल्व किया है 0 से t के लिए, इतने रिलेशन को अभी हमने सोल्व किया है। यहाँ पर देखें, ये रहा, क्या आया था यहाँ पर, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या है, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 dt। अच्छा, यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मैं देखूँ, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए देखें, तो ये क्या आएगा हमारे पास में, P एवरेज इज इक्वल टू ये cos 5 का इंटीग्रेशन, cos 5 कांस्टेंट है, क्या बचेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा t, और ये जो है इसका एक साइकिल का cos टाइम के साथ में वेरिएबल, तो उसका क्या होता है इंटीग्रेशन 0, तो यहाँ बच जाएगा क्या, v नोट I नोट cos 5 इंटू t अपॉन 2t, तो ये कैंसिल हो गया t से t, यहाँ बच गया P एवरेज इज इक्वल टू V नोट I नोट
कोस फाइव बाई 2, ऐसा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, पी एवरेज इक्वल टू वी नोट बाई रूट 2 आई नोट बाई रूट 2 कोस फाइव। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, पी एवरेज इक्वल टू ये बन जाएगा वी आर एम एस, ये हो जाएगा आई आर एम एस कोस फाइव। क्लियर, ये रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनको बॉक्सेस में रख लें, बॉक्सेस में रखेंगे। एक तो ये और एक ये रिलेशन है ना। अब जो है फाई हमने अलग अलग सर्किट के लिए निकाला था, फाई हमने अलग अलग सर्किट्स के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, तो जो यहाँ पर फाई रखेंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सर्किट की क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, है ना। ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, पावर को डिफाइन कौन कर रहा है, कोस फाई। पावर को डिफाइन कौन कर रहा है, कोस फाई। तो कोस फाई जो है बेसिकली ये क्या होगा हमारा, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर, है ना। इसको बोला जाता है क्या, पावर फैक्टर। यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको पावर फैक्टर। यहाँ पर पी एवरेज जो है हमारा पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई है ना, कोस फाई है। तो ये जो टर्म है कोस फाई, कोस फाई इसको बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर। जो फैक्टर पावर को डिफाइन कर रहा है ना, उसको हमने क्या कहा, पावर फैक्टर, ध्यान रहे, ठीक है। अभी ये जो है मैं अलग अलग सर्किट के लिए एक एक बार जो है इस पावर फैक्टर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल जैसी बना लेते हैं, टेबल जैसी बना लेते। यहाँ पर मेनली जो है हमारे पास में अलग अलग सर्किट्स है ना, ये हो जाएंगे अलग अलग सर्किट्स। और यहाँ पर जो है ठीक है, कोस फाई की वैल्यू देख लेंगे, कोस फाई के लिए, या फिर फाई देख लेंगे। कोस फाई फाई एक ही बात है। और यहाँ पर चलिए मैं फाई भी बना देता हूँ, तो फाई भी हो जाएगा। और एक और चीज़ है हमारे पास में यहाँ पर पावर, पी एवरेज, ठीक। चलिए अलग अलग सर्किट देखते हैं। अलग अलग सर्किट के अंदर बेसिकली अब ये जो पावर फैक्टर है ना, इसको अगर हम सर्किट के अंदर देखें तो जो हमने सर्किट बनाए थे, अलग अलग सर्किट बनाए थे, तो उसके अंदर ये क्या आता है हमारे पास में, जैसे हमारा जो ट्राइंगल बन रहे थे, है ना, अगर आपने ट्राइंगल देखे हो उस टाइम पर, तो ये तो क्या था हमारा वी आर, क्या था ये वी आर, और ये क्या था वी, क्या था ये वी। तो इससे क्या आएगा यहाँ पर पावर फैक्टर, अगर यहाँ पर हमारा क्या था फाई, क्या था ये फाई, तो ये क्या है बेस बाई हाइपोटेनस कोस बन रहा है। तो ये क्या है वी आर बाई वी, और वी आर क्या था आई आर, और ये क्या था आई जेड। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर बाई जेड। यहाँ पर कोस फाई जो है हमारा क्या है बेसिकली आर बाई जेड है। कोस फाई क्या है आर बाई जेड है। तो अलग अलग सर्किट के अंदर हमारे को क्या देखना होगा बेसिकली, आर बाई जेड की वैल्यू, किसकी वैल्यू देखनी है, आर बाई जेड की देखनी है। अब जैसे मैं बात करूं किसकी, प्योर रेजिस्टिव आर सर्किट है ना, रेजिस्टिव सर्किट, उसकी बात करें तो यहाँ पर जब हम क्या देखेंगे रेजिस्टिव सर्किट में, तो ये क्या होगा इसी की एक्सिस पे होता है वी और आई। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा आर, क्या जाएगा ये वन 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 का मतलब यहाँ पर फाइव कितना आया, ये कितना आ गया 90 डिग्री, ये कितना आया 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री है ना, कोस 90 ये हो जाएगा 0 नहीं ओ 1 सॉरी, एक मिनट 90 नहीं आएगा, मैंने गलत किया, थोड़ा सा रुकिए, 0 डिग्री, क्या आया 0 डिग्री। और कोस जीरो कितना होता है
1, cos 0 कितना होता है 1, तो पी एवरेज क्या आ जाएगा मेरा वी आर एम एस आई आर एम एस, ये मैक्सिमम करंट है ना, और ये मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा मैक्सिमम भी होगा, तो इसका भी ध्यान रखें। आगे चलते हैं, आगे जो है हमारे पास में दूसरा सर्किट है, दूसरा सर्किट क्या है एल सर्किट, क्या है एल सर्किट। तो एल सर्किट के अंदर देखें, एल सर्किट के अंदर 90 डिग्री पर होता है, तो जो है फाई कितना है मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 बोल सकते हैं यहाँ, तो कोस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो कोई पावर जो है हमारे को नहीं मिलती है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अच्छा, इसको रिलेशन जो है आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाइव, कोस 5 ऐसा क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 5 0 है देन 0 हो जाएगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट देख लेते, कैपेसिटिव सर्किट देख लेते हैं, उसमें भी 90 डिग्री मिलता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री 0 ही मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगी 0 पावर, कोई पावर नहीं मिलने वाली है इसमें भी। ठीक है, आगे चला जाए, आगे चलते हैं। आर और एल सर्किट जो है आर एल और आरसी सर्किट, उसके अंदर जो है हमारे को अभी हम जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगी ही सही, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकली। हम देखते हैं एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस स्टेट पर एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस स्टेट पर एलसीआर सर्किट में जो है ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है वो, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फाई कितना होता है 0 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा फिर 1, और ये क्या मिलेगा पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, ये रहने वाला है। क्लियर है, तो ये जो है हमारा एसी सर्किट में पावर रहेगा, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, बड़ा ही ठीक है। अभी एवरेज पावर हमने कैपेसिटिव सर्किट के अंदर बात करें, अभी अभी हमने देख लिया यहाँ पर जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसके अंदर हमारी एवरेज पावर क्या होती है फिर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, है ना, अभी अभी हमने देखा यहाँ V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये एवरेज पावर कितनी होती है P एवरेज आई आर एम एस वी आर एम एस कोस 5, ठीक है ना, तो कोस 90 0, तो ये कितना होता है 0, इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखें तो अगला क्या था इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में भी पावर क्या है हमारी 0 है, सिर्फ पावर जो है मैक्सिमम पावर भी जो हमारे को देखने को मिल रही है ना, पावर देखने को मिल इन दोनों में तो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, है ना, सबसे ज्यादा पावर मिलती है आपको कहाँ पर रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। यहाँ पर भी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा मेरे पास में क्या P एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कोस कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, कोस 90 कितना हो गया 0, तो ये फिर से हमें क्या मिली 0, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चीजें ये सोल्व हो सकती है। आगे देखें, एक जो है ना करंट है जिसको हम वोल्टलेस करंट बोल रहे हैं, तो वोल्टलेस करंट क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें मैं करंट के लिए अगर हम बनाए तो यहाँ पर करंट है ना, ये V और I के साथ में ना, V और I के बीच में जो है कि अभी किसी सर्किट के अंदर V और I में जो है आपको क्या है फेज जो है वो क्या दे रखा है 5 फेज दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम करंट को देखें तो यहाँ पर कंपोनेंट बनेगा क्या करंट का I cos 5, और यहाँ क्या बनेगा I एक मिनट इसके परपेंडिकुलर I sin 5। तो यहाँ पर देखें ये तो क्या हो रहा है करंट के साथ में वोल्टेज के साथ में जो करंट है ये तो एक्टिव करंट है, जबकि ये जो है करंट ये वोल्टेज के साथ में नहीं, वोल्टेज के साथ में परपेंडिकुलर है, तो ये पावर जो है पावर कौन सा कंट्रीब्यूट करता है जो 0 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो 0 हो जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो करंट है ये वाला करंट ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्टलेस करंट, कैसे ये क्या कर रहा है एक्टिव करंट है, ये क्या है इनएक्टिव करंट है, क्या कह रहे हैं द करंट
the current which is inactive in a circuit is called what? कौन सा करंट? वॉटलेस। इसको क्या कहते हैं हम? वॉटलेस करंट। ये ध्यान रहे, ठीक है। तो हमारा वॉटलेस करंट क्या है? हेयर I sin phi do not contribute in the power, hence I sin phi is known as वॉटलेस करंट। क्या है ये? वोल्टलेस करंट। ये है, ये हमारा वोल्टलेस करंट है। ये क्या हुआ? ठीक है, इस तरीके से हम जो है वोल्टलेस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो है आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर सोल्व करके देख लेते हैं पावर से रिलेटेड। यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं। इन एन एसी सर्किट V एंड I आर गिवन बाय, V ऐसा दे रखा है और I ऐसे दे रखा है। V वोल्ट में दे रखा है और I मिली एम्पियर में दे रखा है। फाइंड पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, पावर कितना सर्किट में डिसिपेट हो रहा है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो P इज इक्वल टू हमारे पास में V RMS I RMS cos phi ये दे रखा है। ये पावर होता है तब जब पावर की बात करेंगे तो एवरेज पावर देख लेते है ना। एवरेज पावर में यहाँ पर हमारे पास में पावर फैक्टर जो आ रहा है, फेज डिफरेंस जो है कितना है, फाई हमारे पास में 5/3 है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और IRMS VRMS भी जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो P इक्वल टू V RMS क्या है हमारे पास में V0/√2 और ये क्या है I0/√2 और cos π/3 ये मिली एम्पियर में है ना करंट। अभी हम यहाँ पर लिख लेंगे V0 कितना है 100, I0 कितना है ये भी कितना है 100 डिवाइड बाई 2, 100 मिली एम्पियर है तो 10⁻³ भी है यहाँ पर, ये भी ध्यान रहे। आगे चले, आगे क्या होगा cos π/3, cos π/3 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 1/2। अभी यहाँ पर बस सोल्व करना है इसको। ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ -3 10⁻1 और बाई 4 तो ये आ जाएगा 2.5। व्हाट इज द आंसर? 2.5 वोल्ट जो है हमारी क्या हो रही है सर्किट में से पावर डिसिपेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, अ सीरीज LCR जो है दे रखा है, R दे रखा है, XL और XC ये दे रखे हैं, रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। सर्किट इज सप्लाइड बाय V इक्वल टू V0 10 sin ωt वोल्ट जो है वोल्टेज है। फाइंड पावर डिसिपेशन इन सर्किट, पावर के कितनी डिसिपेट हो रही है सर्किट में ये आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं इसको। P इज इक्वल टू V0 I0 cos phi ये पावर है। सर्किट के अंदर हम करने वाले क्या है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज तो है हमारे पास में बाई 2 है ना, वोल्टेज है, करंट नहीं है, एक तो करंट नहीं है और cos phi ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखें cos phi देख लेते, ये होता है R/Z, cos phi यहाँ से आ जाएगा। देखें R क्या है मेरे पास में 10 और Z जो है Z क्या होता है LCR सर्किट है तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL माइनस XL और XC जो है दोनों क्या दे रखे हैं सेम दे रखे हैं तो 20 - 20 तो ये जो हो जाएगा कितना 1, कितना हो जाएगा ये 1। तो यहाँ पर तो ये तो 1 हो गया और I
आई इजकल टू क्या हो जाता है, आई नॉट इजकल टू वी नॉट बाई जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी नॉट कितना है मेरा 10 और जेड कितना है जेड ये भी कितना आ रहा है 10 ही आएगा 0 10, ठीक है। ये भी कितना हो गया 1, ये भी हो गया 1। तो यहाँ पर P इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट है हमारा 10, आई नॉट है 1, ये भी कितना हो गया 1 और डिवाइड बाई 2, तो P कितना हो गया 5 वोट इज द आंसर। क्या हो जाएगा 5 वोट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते, आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है रजिस्टर लगा हुआ है। LR सर्किट है यूज्ड joined to 200 वोल्ट सप्लाई, इट ड्रो अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। कितना करंट 10 एम्पियर का करंट जो है यहाँ से ड्रॉ हो रहा है। ए पावर यूज्ड इन दिस सर्किट इज 1500 वोट, पावर कितनी 1500 वोट यूज हो रही है। कैलकुलेट वोल्टलेस करंट, वोल्टलेस करंट पूछ रहे। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, जो है हमारा पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर वो बेसिकली जो है किसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्किट के अंदर ट्रू पावर कितनी है कंपेयर टू अपरेंट पावर, जो इनपुट पावर है ना। ठीक है ना। अब इसको हम अपरेंट, क्योंकि ये तो दी जा रही है खाली, लेकिन जितनी यूज हो रही है डिसिपेट हो रही है वो हमारी ट्रू पावर है। तो ट्रू पावर जो है कितनी हमारी 1500 वोट यूज हो रही है, जबकि इनपुट जो है वो कितना है P इक्वल टू वी इंटू आई, वी कितना है 2000 और आई कितना है 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1500 डिवाइड बाई 2000, मतलब ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3/4। कितना गया 3/4। पूछ रहे हमसे क्या वोल्टलेस करंट, तो वोल्टलेस करंट क्या होगा वोल्टलेस करंट आई साइन फाइव होगा। क्या होगा आई साइन फाइव। तो ये तो हमारे पास में क्या है कोस फाइव, साइन फाइव निकालना है, तो साइन फाइव इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर 5। इसकी वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 16 माइनस 9/16, तो ये हो जाएगा 7/4 रूट 7/4 है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारा करंट क्या था 10 और साइन फाइव कितना था रूट 7/4। तो ये जो है हमारा कैंसिल हो गया 2.5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2.5 रूट 7 एम्पियर का करंट। इतना करंट जो है सर्किट से का वोल्टलेस करंट रहने वाला है। क्लियर है। तो ये रहेगा सर्किट, इस तरीके के सर्किट जिसमें पावर जो है, अभी हमने एलसी सर्किट से इसके अंदर हमने पावर देख ली। आगे देखेंगे हम क्या यहाँ पर एलसी ऑसिलेटर। ऐसी एलसी ऑसिलेटर आपको ध्यान हो, हमने शुरू से अभी तक जो है जितने सर्किट पढ़े हैं जिसके अंदर हमने रजिस्टिव प्योर रजिस्टिव सर्किट देख लिया, प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव, फिर एलसीआर सर्किट भी देख लिया, और जो कॉम्बिनेशन देखा था आरएल सर्किट देखा था और आरसी सर्किट देखा था। एलसी सर्किट जो है हमने वहाँ पर छोड़ दिया था, रीजन जो है उसको हम यहाँ पर जो है एंड में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एलसी सर्किट को क्या रहने वाला है। एलसी सर्किट देखें एलसी सर्किट क्या है, बेसिकली हमने एक जो है इंडक्टर के साथ में एक कैपेसिटर है ना, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो इंडक्टर है कैपेसिटर जो है ये इनिशियली जो है क्या है फुली चार्ज, इनिशियली क्या है फुली चार्ज है,
इस फुली चार्ज कैपेसिटर को हमने क्या करा है, एक इंडक्टर के साथ में रख दिया। अब इंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब ये क्या है, कैपेसिटर जो है फुली चार्ज है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो सर्किट के अंदर क्या करेगा, करंट को इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी, खुद की एनर्जी जो है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। एक चीज, अच्छा यहाँ पर जो है एक स्टेज पर इसकी एनर्जी जो है शुरू में इसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। पहला केस यहाँ पर जब ये फुली चार्ज जो है, पहला सी जो है फुली चार्ज, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, इसकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें, U किसकी होगी, कैपेसिटर की। कैपेसिटर की जो टोटल एनर्जी, मैं टोटल एनर्जी की बात कर लेता हूँ, टोटल एनर्जी किसकी है, सिर्फ किसकी, कैपेसिटर की, ठीक है। अब जब ये क्या हो गया, कुछ टाइम बाद में जब ये क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा, करंट यहाँ पर बढ़ रहा होगा, और ये करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर इससे फील्ड लाइंस, भाई करंट बढ़ रहा है तो फील्ड लाइंस क्या हो रही है, जनरेट होगी। फील्ड लाइंस जनरेट होगी क्योंकि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हुआ तो फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज होने लगेगी। अब ये इंक्रीज जो फील्ड लाइंस है, ये क्या करेगी, फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, मतलब अब जो है यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने लगेगा। उसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से होगा कि वो इसी करंट का क्या करने लगेगी, अपोज करने लगेगी, है ना, वो क्या करने लगेगी। तो ये जैसे जैसे करंट बढ़ेगा यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस करंट भी जनरेट होने लगेगा। इंड्यूस करंट जनरेट होगा मतलब कि ये क्या होगा, खुद इसकी भी क्या होने लगेगी, एनर्जी आने लग जाएगी। लेकिन ये क्या हो गया, जो है ये मान लीजिए पार्शियली चार्ज हो गया, तो ये भी क्या हो गया उस टाइम पर, मतलब ये फुली चार्ज नहीं बचा, अब ये पार्शियली चार्ज है, तो ये भी क्या है, अब ये पार्शियली कुछ एनर्जी इसकी भी होगी, कुछ एनर्जी इसकी भी होगी, ठीक है ना। सी जो है पार्शियली चार्ज बचा, तो टोटल एनर्जी जो है किसकी है, कैपेसिटर की भी है और इंडक्टर की भी है, दोनों की एनर्जी है। अब क्या होगा, ये कुछ टाइम बाद में पूरी तरीके से क्या हो चुका होगा, डिस्चार्ज होगा, तो सारी एनर्जी किसकी हो जाएगी, इसी के पास हो जाएगी। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, अच्छा सी, और ये जो था एल जो है वो भी क्या था, पार्शियली चार्ज था। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, जो है एल जो है फुली चार्ज, सारी एनर्जी किसकी हो जाएगी, कंप्लीट, है ना। ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जो सर्किट के अंदर जो एनर्जी होगी वो किसकी वजह से होगी, सिर्फ किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से। क्लियर। अब क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा, करंट चेंज होना बंद हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ये फुली चार्ज है। अब ये क्या करेगा, करंट जो है इंड्यूस करंट है, ये इंड्यूस करंट क्या होगा सर्किट के अंदर, ये इसको चार्ज करने लग जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा। देन क्या हो गया, फोर्थ स्टेज में ये चार्ज करेगा, तो कुछ टाइम बाद में ये इसकी जो है करंट रिड्यूस हो जाएगा और इसका चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ स्टेज में क्या हो जाएगा, L प्लस सी, दोनों क्या हो गए, UL और प्लस UC, जो है दोनों की एनर्जी होगी, क्या होगी, टोटल एनर्जी, दोनों की एनर्जी होगी। अच्छा, ये दोनों की एनर्जी अभी तक जो है सर्किट की एनर्जी वो तो कंजर्व ही रही, क्या रही, कंजर्व ही रही, तो ये सर्किट की एनर्जी कंजर्व रही। अब ये क्या हो जाएगा, फुली डिस्चार्ज हो जाएगा फिफ्थ स्टेज में, तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। ये जो है सारी एनर्जी किसकी होगी, कैपेसिटर की हो जाएगी, इसकी हो जाएगी जीरो। तो इस तरीके से फिर से क्या हो जाएगा, जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये क्या होगा, फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सर्किट में करंट का जो है फ्लक्चुएशन, करंट का फ्लक्चुएशन होगा, करंट का क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, वो इस तरीके से होगा कि सर्किट में हमेशा ही क्या होगी, एक कांस्टेंट जो है एम्पलीट्यूड का करंट मिलता रहेगा। सर्किट में हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट। तो L और C इसका एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी जो है
कंजर्व रहेगी, है ना। तो ये क्या है, LC ऑसिलेटर, इट इज अ डिवाइस which provides constant current in the सर्किट, है ना। क्या होता है, सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट जो है ये प्रोवाइड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का करंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पर बेस्ड है ये, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इस चीज का हमारे को ध्यान रखना है। ये LC ऑसिलेटर है। यहाँ से जो है LC ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। यहाँ पर चलिए देखें कैसे हम इसकी जो है एनर्जी को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसको देखें, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वो देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इस सर्किट के अंदर देखें तो यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल है और इंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल है। नेट जो है अगर हम KVL लगाएं, यहाँ पर इसके अंदर एक लूप लगा करके क्या लगाए, KVL लगाए, तो बाई अप्लाइंग KVL, ठीक है ना, इन दी सर्किट के अंदर क्या लगा रहे हैं हम, KVL लगा रहे हैं। तो KVL लगाने से क्या होगा, देखें ये हो जाएगा हमारे पास में। इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, इसके ऊपर पोटेंशियल Q/C क्या हो जाएगा, Q/C, और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर LdI/dt। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा Q/C प्लस LdI/dt इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। प्लस LdI, I की जगह क्या हो जाएगा, dQ/dt इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा Q/C प्लस Ld² Q/dt² इक्वल टू 0। तो इसको आगे पीछे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा Ld² Q/dt² प्लस Q/C इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, d² Q/dt² प्लस Q/LC इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर जो है इसको कंपेयर करें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM ऑन कंपेयरिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो d² Q/dt² या फिर एक मिनट d² x/dt² प्लस ω² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है ये ω² 1/LC के इक्वल दिख रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ω² इक्वल टू 1/LC, देन ω² क्या आ जाएगा, 1/√LC, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा जो है ये क्या आ गया, 1/√LC। इसको हम 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2πf और ये √LC। तो f इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से 1/2π√LC। ये हमारा जो है रिजल्ट होगा। ये है, तो इसको आप ध्यान रख लें। LC ऑसिलेटर के अंदर जो है एक तो क्या कांस्टेंट जो है हमारा क्या रहता है,
करंट मिलता है एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से। एम्पलीट्यूड जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे को क्या है 1/√LC या फिर एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी बात करें तो ये क्या है 2π√LC ये है ना। इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है उन्हें हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। देखें क्या कह रहा है, अ 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट। एक 60 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 100 वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं इसको। दिस चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 1.5 मिली हेनरी कॉइल, 1.5 मिली हेनरी कॉइल से कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट एलसी ऑसिलेशन जो है एलसी ऑसिलेशन बन रहे हैं। द मैक्सिमम करंट इन दिस कॉइल, जो मैक्सिमम करंट है वो पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम करंट क्या है I नॉट, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, करंट यही होता है। तो I नॉट जो है क्या होता है हमारे पास में Q ओमेगा, Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये I मैक्स कब मिलेगा, जबकि ये टर्म क्या हो जाए हमारी मैक्सिमम 1 हो जाए। ये क्या है हमारे पास में Q नॉट ओमेगा बच जाएगा बस यहाँ पर। अब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर उनको देख लेते हैं। हमारे पास में मैक्सिमम करंट I मैक्स ही तो पूछ रहे हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। Q नॉट Q इक्वल टू CV, C हमारे को दे रखा है 60 इंटू 10⁻⁻⁶, और V जो है 100 वोल्ट, ये भी हो गया, और इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या था 1/√LC, 1/√L, L कितना है मेरे पास में 1.5 इंटू 10⁻⁻3, और C कैपेसिटेंस वो है 60 इंटू 10⁻⁻6। सोल्व कर ले इसको तो यहाँ पर आ जाएगा ये मेरे पास में 6 इंटू 10⁻³ दिख रहा है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1.5 90, ये हो जाएगा 90 का 9 लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9 और 1 तो माइनस का 8, 10⁻⁻8, ये हो जाएगा 6/3, कितना हो जाएगा 6/3, और ये 10⁻⁻3 यहाँ पर 10⁻⁻4, तो यहाँ बच गया 2 इंटू 10⁻⁻, कैंसिल हो जाएगा 1 रह जाएगा, तो 20 एम्पियर। आई मैक्स कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 20 एम्पियर का ये करंट आ जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखें, एन एलसी सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेट में है। आगे क्या कह रहा है, इफ C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस जो है वो दे रखा है 0.1 माइक्रोफेरेड एंड L इज इक्वल टू 0.25 हेनरी, नेग्लेक्टिंग ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। ओमिक रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट करना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 1/√LC, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2π√LC। ठीक है, यहाँ पर L और C दोनों ही दे रखे हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है ना, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2π√L, L की वैल्यू जो है ये 0.25 मतलब 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, और ये जो है हमारे को ठीक है 10⁻1 इंटू 10⁻⁻7 ये बचेगा, तो यहाँ से कुछ होने वाला तो है नहीं इसका, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के सिर्फ पाई बचेगा, ये √7 क्या बचेगा, ये √7। तो इतना ही रख लेते हैं क्योंकि ये जो है सोल्व होने वाली टर्म है नहीं यहाँ पर, इसको इतना ही रखें। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, ये बचेगा 10⁻⁻1, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 10⁻⁻1 इंटू 10⁻6 बचा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ऊपर जा करके वो क्या हो जाएगा 10⁻3, और ये भी ऊपर आ जाएगा नहीं, इसको F इज इक्वल टू 10⁻⁻3/π इंटू ये, अगर हम इसको 1/, तो ये √10 बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा ये
√10, क्योंकि 1/√10 बचेगा तो ये रूट ऊपर आ जाएगा। ये इतना जो है हम इसका आंसर रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ये हमारी मिल जाएगी। आगे बात करें तो इस चैप्टर को हम इतना रखेंगे क्योंकि सारा पार्ट जो है इस चैप्टर का लगभग जो है आपका कवर हो गया। आपको नीट में इतना ज़रूरत होती है वो जो है हम यहाँ पर देख चुके। बात करें हमारे कोर्स से रिलेटेड चीज़, जो नीट में जो है सिर्फ नीट के अंदर ही हम देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो देखेगा पहले जो अगर हम नीट की बात करें तो सबसे पहले जब आपका कोर्स है तो जो भी है आपके लेक्चर्स हैं वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके नीट के एनोटेटेड पीडीएफ जो आपके जो नोट्स रहेंगे वो सारे के सारे नोट्स जो है आपको जो है हमारे यूट्यूब पे तो फ्री रहेंगे ही सही, साथ ही साथ जो है नीट जो एनोटेटेड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ जो है हमारी वेबसाइट पर ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वेबसाइट पर भी मिलती है। तो चैप्टर वाइज सीआरई एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट जो है हमारा है, जिसमें हम हर लेक्चर के साथ में, हर चैप्टर के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पैकेज आपको अवेलेबल कराते हैं, जिसको हमने नाम दिया है चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज, है ना, सीआरई। फिर लेक्चर वाइज असाइनमेंट, हर लेक्चर के साथ में आपको एक असाइनमेंट जो है वो अवेलेबल रहता है। तो जो है आप उन असाइनमेंट्स को सोल्व करके साथ ही साथ लेक्चर के साथ में बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, वैसा है। फिर अगर हम बात करें माइनर टेस्ट की तो माइनर टेस्ट आपके हर 15 डेज में जो है माइनर टेस्ट होते हैं। फिर मेजर टेस्ट के लिए आप हमारे जो है AINTS वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 60 टेस्ट पेपर्स है ना, तो उसमें मेजर माइनर और सब तरीके के जो है आपको एक कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। PYQ सॉल्यूशंस की बात करें तो PYQ की वीडियो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब जो चैनल है उस पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जो है अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है आपकी, कहाँ से, यूट्यूब के PYQ से भी, है ना। तो ये सब चीज़ों का पैकेज आपको मिलने वाला है जो है आप इसका वेबसाइट से जो है फ़ायदा ले सकते हैं हमारी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।